हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट है जीके में फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, उसके सिलेबस में दे रखा है, लेकिन इसके साथ साथ उन सब एग्जाम के लिए जहां पर जिस भी सिलेबस में टॉपिक दे रखा है उन सभी एग्जाम्स के लिए ये वीडियो जो है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस पर बेस पहले आप देखेंगे, इससे जुड़ी हुई जो भी एसोसिएट मतलब जो भी टर्म्स डेफिनेशन है वो सारी हम कंप्लीट करेंगे, इस टॉपिक को समझेंगे और फिर इस पर बेस्ड आपको लेटेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन और अभी जो अपडेटेड हैं इस टाइप के आपको मतलब पूरी तरह से जो क्वेश्चन है ना एमसीक्यू जो प्रैक्टिस करने के लिए आपको मिलेगा यहाँ पर। अब एक चीज़ और के, अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो आप वहाँ पर भी जुड़ जाए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, क्योंकि जो पीडीएफ है या फिर जो भी अपडेट होती है आपको वहाँ पर मिलती रहती है। चलिए अब चलते हैं आगे और एक एक करके सबको समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी। तो देखिए आपको यहाँ से सिर्फ दो चीज़ें बड़ी ध्यान से देखनी है, एक है डेवलपिंग और एक है डेवलप्ड, ठीक है ना। तो देखिए पहले डेवलपिंग से पहले हम डेवलप्ड को समझ लेते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती है? देखिए जहां लेवल ऑफ इनकम मतलब हायर इनकम हो, एडवांस टेक्नोलॉजी हो और लिविंग स्टैंडर्ड्स हाई हो, तो उस केस में उन कंट्रीज को डेवलप्ड कंट्रीज कहा जाता है। ऐसा होने पर, और जो अभी इस प्रोसेस में चल रही हूं मतलब उनको इस यहां तक पहुंचना है लेकिन अभी वो इस प्रोसेस में चल रही हूं, तो उस केस में उनको डेवलपिंग में इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। तो वो मतलब कौन सी होंगी? डेवलपिंग इकोनॉमी में आएंगी वो। आगे अब देखिए यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसमें सबसे पहले आप देखें तो लो पर कैपिटल इनकम रहती है, यहाँ पर एवरेज इनकम पर पर्सन जो है वो लो है, लिमिटेड परचेसिंग पावर है, मतलब जो वो चाहेंगे वो चीज़ खरीद नहीं सकेंगे, क्योंकि मनी ही अपने पास अगर कम है तो हर अपनी चाहत पर जो आप चाहेंगे वो थोड़ी ना खरीद सकते हैं। पॉवर्टी लेवल्स आर जनरली हाई रहते हैं यहाँ पर। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन इंक्रीजेज रैपिडली। तो इससे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट होता है, किस पर? रिसोर्सेज पर होता है, जॉब्स पर होता है, एजुकेशन पर होता है, हेल्थ केयर पर होता है। नेक्स्ट है अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या मेनी पीपल डू नॉट गेट फुल टाइम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल टाइम प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट बहुत से लोगों को यहाँ पर नहीं मिलती है। और डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट जो कमर रहती है एग्रीकल्चर। देखिए यहाँ पर स्किल के हिसाब से जो अपने मतलब वो पूरी तरह से यूटिलाइज भी नहीं होते। और दूसरा आप देखें डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट रहती है यहाँ पर कमर रहती है एग्रीकल्चर में। डिस्काइज अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? देखिए जैसे 4 लोग हैं, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, 4 लोग अगर काम करेंगे तो प्रोडक्शन मान ले कुछ भी हो रही है, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पर 9 लोगों को लगा दिया जाए, ठीक है ना, प्रोडक्शन तब भी सेम ही रहनी है, ठीक है ना। तो इस केस में आप देखें 5 लोगों को और अगर यहाँ से उनको निकाल दिया जाता है, ठीक है ना, ठीक है, अगर उनको हटाया जाता है तो प्रोडक्शन तब भी सेम रहनी है, ठीक है ना। तो उस केस में आप देखिए यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट होगी वो कौन सी होगी? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रहने वाली है वो, ठीक है। दूसरा आप देखें लो लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज लेस डेवलप्ड है यहाँ पर। हैवी रिलायंस ऑन प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज पर यहाँ पर के साथ यहाँ पर ज़्यादा जुड़े हुए। आगे अब देखिए लो कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स आर इनसफिशिएंट। अगर सेविंग ही नहीं है, अगर सेविंग कम हो रही है तो उसके साथ साथ आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट क्या होगी? कम ही होगी ना। तो उससे क्या होगा? कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है? लो रहती है, ठीक है। लैक ऑफ कैपिटल स्लोस इकोनॉमिक ग्रोथ। और अगर कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रही है तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी? वहाँ पर कम होगी, क्योंकि एक दूसरे से जुड़ी हुई है ये सारा। आगे अब देखिए यहाँ पर इनकम इनइक्वालिटी। वेल्थ इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। कुछ लोगों के पास अगर ज़्यादा वेल्थ चल जाएगी तो जो ज़्यादा लोग हैं उनके पास वेल्थ कम रहेगी, तो एक लार्ज गैप जो है इनके बीच में आ जाएगा, रिच और पोर के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में। पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे इनएडिक्वेट रोड्स हैं, रेलवेज है, इलेक्ट्रिसिटी, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है, आउटडेटेड प्रोडक्शन है, टेक्निक्स का यूज़ हो रहा है, लो प्रोडक्टिविटी हो रही है कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़, ठीक है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ये सारा अब देखें डेवलपिंग कंट्रीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसा उनमें देखने को मिलता है। लो लिटरेसी रेट रहती है, पोर हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है। उसी तरह से आप देखिए ड्यूल इकोनॉमी जिसमें मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर एग्जिस्ट, मतलब मॉडर्न तो है लेकिन साथ साथ वही ट्रेडिशनल जो पुराना है और डिटेड वो उसका भी यूज़ हो रहा है इसमें। अर्बन एरियाज डेवलप फास्टर देन रूरल एरियाज, ठीक है। आगे आप देखिए यहाँ पर फॉरेन डिपेंडेंस ऑन फॉरेन एड टेक्नोलॉजी इंपोर्ट। अब प्रॉब्लम्स क्या है यहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमी की? तो देखिए प्रॉब्लम जो है एक तो पॉवर्टी है, सबसे पहले देखेंगे तो लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। बेसिक नीड्स जो है वो रिमेन अनमेट, ठीक है ना। बेसिक नीड्स जो हैं वो इसमें पूरी नहीं होती है वो, ठीक है ना। इसमें अनएम्प्लॉयमेंट जो है, लैक ऑफ एडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन हाई रहता है, ऐसा रहता है इसमें। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ रिड्यूसेस पर कैपिटल अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, रिड्यूस कर देता है रिसोर्सेज को। नेक्स्ट अब देखेंगे लो प्रोडक्टिविटी। देखिए पोर टेक्नोलॉजी है, लो स्किल है, इन एडिक्वेट कैपिटल है, तो प्रोडक्टिविटी भी क्या होगी? लो ही होगी। देखिए नेक्स्ट है
इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें आप देखिए पोर्ट ट्रांसपोर्ट, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन सिस्टम हिंडर ग्रोथ। अब देखिए इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होना, कम होना इसमें। आगे आप देखें लो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लो इनकम लीड्स टू लो सेविंग, इनकम कम है तो सेविंग भी क्या होगी, कम होगी। लो सेविंग होगी तो आगे इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, कम होगी। तो आगे आप देखिए उससे जुड़े हुए तो आगे इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होनी है, कम ही होनी है ना, ठीक है ना, कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी ना आगे। आगे आप देखिए यहाँ पर रीजनल इम्बैलेंसेस। अब देखिए यहाँ पर ऐसा होता है कि कुछ रीजन्स को डेवलप करा जाता है रैपिडली वाइल अदर्स मैन बैकवर्ड, वैसे रखा जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ भी आती है इसमें। इन्फ्लेशन, राइजिंग प्राइसेस रिड्यूस परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर्स, इन्फ्लेशन भी है इसमें। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स, देखिए इंपोर्ट्स ऑफन एक्सीड एक्सपोर्ट। बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, देखिए जैसे इंटरनेशनल ट्रेड होती है ना, तो वो सारे जो ट्रांजैक्शन होती है, डिटेल होती है, वो आपको मिलेगी कहाँ पर, बैलेंस ऑफ पेमेंट में होती है। उसमें ये होता है कि जो भी मतलब कंट्री जैसे इंडिया है, इंडिया की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट चल रही है, तो वो सारा रिकॉर्ड आपको इसमें मिलेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में मिलेगा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, अगर इसमें इंपोर्ट ज़्यादा हो रही है, ठीक है ना, इंपोर्ट्स ऑफन एक्सीड एक्सपोर्ट्स है, इंपोर्ट जो ज़्यादा हो रही है, एक्सपोर्ट क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उस केस में ये बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, क्रिएट्स फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज, फॉरेन एक्सचेंज शॉर्टेज वो कहते क्रिएट करते हैं। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, देखिए जैसे इंडिया है तो ये दूसरी कंट्री के साथ अगर क्या करेगी, मतलब इसमें ट्रांजेक्शन करेगी, डीलिंग करेगी, ठीक है ना, ट्रेड को लेकर, ठीक है। तो उसमें क्या करना पड़ता है, इसमें आखिर अगर कुछ लेगी तो कुछ देना ही पड़ेगा ना, मतलब इंपोर्ट करने पर इसको पे तो करना पड़ेगा ना। वो जो पे करेगा वो किस में करेगा, ज़्यादातर आप देखें तो डॉलर में करा जाता है, ठीक है ना। तो वही है जो जिसमें वो कर रहे हैं, तो ज़्यादातर आपको ये डॉलर ही मिलेगा, उसी को फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, ठीक। आगे आप देखें करप्शन एंड वीक इंस्टीट्यूशन, जो कि अभी हमें बड़े अच्छे से देखने को मिल रही है, सब कुछ ये है ना। मिस सोर्सेज, स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की सारा हो रहा है इसमें। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, रिसोर्स डिप्लेशन। देखिए नेक्स्ट एंड लास्ट है डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। तो ये देखिए एग्रीकल्चर आउटपुट इज अफेक्टेड बाय वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल डिजास्टर्स। एग्रीकल्चर आउटपुट जो है वो अफेक्टेड होता है वेदर कंडीशंस एंड नेचुरल डिजास्टर्स से, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगर एग्रीकल्चर अगर आउटपुट क्या हो रहा है यहाँ पर, मतलब ये सारा इस पर वेदर कंडीशंस, टेम्परेचर हो गया, रेनफॉल हो गया, तो ये सारा इस पर डिपेंड रहता है ना। अगर उस मतलब इससे अफेक्ट हो सकता है ये, ठीक है ना। अगर ड्रॉट वगैरह आ जाते हैं तो उसमें आप देखें वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम क्या होगी, लो होगी, और जो एम्प्लॉयमेंट वो जो आगे जितने लोग उसके साथ जुड़े हैं वो एम्प्लॉयमेंट भी क्या होगी, कम हो जाएगी, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं जुड़ी हुई हैं इसमें, आप देखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं इससे डेवलपिंग इकोनॉमी में, ठीक है जी। तो ये हमारा ऊपर से जो भी इसके साथ टर्म्स डेफिनेशन से सारी कंप्लीट हुई है। अब हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, आपने अब इनको प्रैक्टिस करें, यहाँ पर देखें क्या क्या इसका आंसर रहने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी हमें बतानी है, इसमें कौन सी है। हाई पर कैपिटा इनकम, ये तो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात हो रही है यहाँ पर। टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, एडवांस टेक्नोलॉजी, ये तो डेवलप्ड इकोनॉमी की बात हो रही है। लो कैपिटल फॉर्मेशन, जो कि इसका सी ऑप्शन का इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है ना। दूसरा क्वेश्चन है ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज इज जनरली एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर, बैंकिंग, आईटी सर्विसेज। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द वर्क फोर्स इन डेवलपिंग कंट्रीज वो जनरली एंगेज होती है किसमें, एग्रीकल्चर में, है ना। तीसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स इनकम इनइक्वालिटी। इनमें से कौन सा शो कर रहा है इनकम इनइक्वालिटी को। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, तो इक्वल है। गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, हाई लिटरेसी रेट, इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट। तो इसमें कौन सा शो कर रहा है ये, गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, ठीक है जी। नेक्स्ट है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज मोस्ट कॉमनली फाउंड इन, ये आपको कहाँ मिलेगी, ये बैंकिंग सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, एग्रीकल्चर में, या फिर ट्रांसपोर्ट में। ये मिलेगी आपको कहाँ पर, एग्रीकल्चर सेक्टर में, जैसे हमने अभी ऊपर एग्जांपल ली थी ना, ठीक है ना। आगे अब देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए डेवलपिंग इकोनॉमी। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक डेवलपिंग जो नहीं है, लो प्रोडक्टिविटी बिल्कुल रहती है इसमें। हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स नहीं। डेवलपिंग इकोनॉमी में हमें बताना है कि जो नहीं है इसमें, ठीक है, तो वो कौन सा है, यही वाला। ये तो ये किस में होता है, डेवलप्ड में होता है ना। डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर ये डेवलपिंग में होता है। लो इंडस्ट्रियलाइजेशन ये डेवलपिंग में होता है। नेक्स्ट लो कैपिटल फॉर्मेशन मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम हाई सेविंग, लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, हाई एक्सपोर्ट, हाई प्रोडक्टिविटी। देखिए लो कैपिटल फॉर्मेशन मेनली रिजल्ट्स फ्रॉम, एक तो लो सेविंग और दूसरा लो इन्वेस्टमेंट। देखिए लो सेविंग है, लो इन्वेस्टमेंट होगी, आगे आप देखेंगे लो इन्वेस्टमेंट होगी तो आगे मतलब कैपिटल फॉर्मेशन भी क्या होगी, लो होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ आगे क्या होगी, सीधा सिंपल सा है, लो होगी। अगर देखिए द को एक्सिस्टेंस ऑफ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल सेक्टर इज नोन एज, क्या कहते हैं उसको, कैपिटलिज्म कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, ड्यूल इकोनॉमी कहते हैं, या फिर सोशलिज्म कहते हैं। मॉडर्न और ट्रेडिशनल सेक्टर जब साथ टाइम उसको कहा जाता है ड्यूल इकोनॉमी, सी ऑप्शन, ठीक है जी। अगर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है विच प्रॉब्लम इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। कौन सी प्रॉब्लम इस जो है डायरेक्टली इसके साथ जुड़ी हुई है रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। हाई पर कैपिटा इनकम रहता है इसमें, रिड्यूस प्रेशर ऑन रिसोर्सेज एंड इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हाई
प्रोडक्टिविटी। तो देखिए रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ जो प्रॉब्लम एसोसिएटेड है वो कौन सी है, इंक्रीज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है ए डेवलपिंग इकोनॉमी जनरली फेसिस सरप्लस फॉरेन एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, जीरो इन्फ्लेशन, फुल एम्प्लॉयमेंट। तो डेवलपिंग इकोनॉमी जो है वो जनरली फेस करती है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है, वो अभी हमने यहाँ पर ऊपर देख लिया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो इनमें से कौन सा इंडिकेटर है लो ह्यूमन डेवलपमेंट का, हाई लिटरेसी रेट है, बेटर हेल्थ केयर है, पोर एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज है, या फिर हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। इंडिकेटर ऑफ लो ह्यूमन डेवलपमेंट, लो ह्यूमन डेवलपमेंट जो है वो एक तो पोर एजुकेशन है और दूसरा हेल्थ फैसिलिटीज है। चलिए ये थे सीधे सीधे क्वेश्चन, आप थोड़े उल्टे क्वेश्चन करेंगे, मतलब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला यहाँ पर डेवलपिंग इकोनॉमीज जनरली हैव लो पर कैपिटा इनकम, क्या ये सही है? डेवलपिंग इकोनॉमीज में अब देखेंगे तो लो पर कैपिटा इनकम रहता है यहाँ पर, बिल्कुल सही है। दूसरा आप देखेंगे हाई कैपिटल फॉर्मेशन इज अ कॉमन फीचर ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। हाई कैपिटल फॉर्मेशन ये नहीं, वो तो लो होता है डेवलपिंग, ये हाई कैपिटल फॉर्मेशन जो है कॉमन फीचर रहता है डेवलप्ड का, इसका नहीं रहता है, तो दूसरा यहाँ पर गलत है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑफन फाउंड इन एग्रीकल्चर, क्या होता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वो देख लिया हमने, लेकिन ये आपको मिलेगा ऑफन फाउंड इन कहाँ पर, एग्रीकल्चर में, ठीक है जी। तो सी ऑप्शन का इसका थर्ड ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो फर्स्ट एंड थर्ड सी ऑप्शन इसका क्या करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें पहले देखें तो डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफन सफर फ्रॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स। डेवलपिंग इकोनॉमीज जो है वो ऑफन सफर करती है इस इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक से, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर में रुकावट, इसमें रुकावट आने से, ठीक है। दूसरा आप देखें यहाँ इनकम इनइक्वालिटी इज एब्सेंट इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। इनकम इनइक्वालिटी एब्सेंट रहती है डेवलपिंग इकोनॉमीज में, नहीं, वो तो यहाँ पर प्रेजेंट रहती है, दूसरा यहाँ पर गलत है। टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस लोवर्स प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस जो है वो प्रोडक्टिविटी लोअर करती है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है ना, बिल्कुल ये सब पर सही है। तो देखें पहला जो है, पहली यहाँ पे सही है और थर्ड भी यहाँ पर के सही है, तो इसमें हम देखिए ए ऑप्शन का आंसर है। देखिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन क्रिएट ए विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पर विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी जो है इनमें से कौन सी प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रही है, लो इनकम है, लो सेविंग है, लो इन्वेस्टमेंट है, लो प्रोडक्टिविटी है। तो क्या है इसमें, वो है इसका आंसर देखेंगे ना तो वो डी ऑप्शन है। तो देखिए ये सर्कल ऑफ पॉवर्टी आपको मिलेगी, देखिए लो इनकम है तो लो सेविंग भी होगी, लो सेविंग है तो लो इन्वेस्टमेंट होगी, और लो इन्वेस्टमेंट है तो लो प्रोडक्टिविटी होगी। तो ये एक मतलब आप देखेंगे शुरू में मतलब पॉवर्टी शुरू में थी और एंड में आपको पॉवर्टी ही मिलेगी, ठीक है ना। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो यही आपके पास विशेष सर्कल पॉवर्टी जो है वो बनेगी। और ये इनमें से कौन सी, मतलब ये बताना था कि इसमें कौन सी प्रॉब्लम जो ऐसा क्रिएट करे, तो ये सारा है ये, ठीक है ना, मतलब सारे ऑप्शन इसमें आएंगे, ठीक है। चलिए देखिए वन लाइन रिवीजन है यहाँ पर, तो ऊपर से हमारा खत्म हो गया। देखिए यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम हॉलमार्क ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है जी। अब देखिए एग्रीकल्चर डोमिनेंस, मेजॉरिटी वर्कफोर्स एंगेज्ड इन फार्मिंग। तो देखिए डेवलपिंग इकोनॉमी मतलब लो पर कैपिटा इनकम है। आगे अब देखिए मेजॉरिटी वर्कफोर्स जो है इंगेज है फार्मिंग में, इसका मतलब एग्रीकल्चर डोमिनेंस है। लो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट है, मतलब लो कैपिटल फॉर्मेशन होगी, इसको आप ऐसे पढ़े है ना। कॉमन इन एग्रीकल्चर जो आपको मिलेगा वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगी आपको। ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न सेक्टर जहाँ पर को एग्जिस्ट कर रहे हैं वो ड्यूल इकोनॉमी है, जो भी हमने देख लिया। रिच पोर गैप इज हाई, वो होता है इसमें इनकम इनक्वालिटी की वजह से। आगे आप देखिए लो प्रोडक्टिविटी मतलब टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस है। मेजर ऑब्स्टैकल टू डेवलपमेंट वो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इसमें आता है मेजर ऑब्स्टैकल टू इसमें डेवलपमेंट। रिस्ट्रिक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ वो है इसमें पोर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो पोर इंफ्रास्ट्रक्चर है ये रिस्ट्रिक्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को, है ना। अब कैसे करते हैं वो तो हमने देख लिया ऊपर। अब ये लास्ट पॉइंट है हमारे पास, इसमें देखिए क्या है, पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट कोर प्रॉब्लम्स ऑफ डेवलपिंग इकोनॉमीज। एक तो पॉवर्टी, दूसरा है क्या, अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये कोर मेन प्रॉब्लम्स आती हैं इस डेवलपिंग इकोनॉमीज में, ठीक है जी। तो यही था हमारे पास लास्ट, और इसी के साथ अपनी वीडियो भी होती है कंप्लीट। सो आई होप जितना भी हमने यहाँ पर देखा, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी तो उम्मीद करते आपको जरूर बेहतर लगी होगी और पसंद भी आई होगी। अगर सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर सकते हैं, ठीक है जी। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहाँ पर करते स्टॉप, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक रखिएगा अपना हेल्थ, टेक केयर, गुड बाय।